Assertion: the graph of y equal to px, where px is a polynomial in variable x, is as follows. तो नंबर ऑफ जीरोज इज 5। तो ग्राफ दे रखा है यहाँ पे एक पॉलिनोमियल का, इसको हम px बोलेंगे। ये px का ग्राफ है और इसमें असर्शन ने स्टेटमेंट में दिया है कि नंबर ऑफ जीरोज जो है इस पॉलिनोमियल के वो जीरोज वो 5। तो नंबर ऑफ जीरोज वो होता है जब कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। जब y इक्वल टू px होता है तो कर्व जो है px जब when it intersect और touches x एक्सिस, तो वहां पे हमें जीरो मिलता है। तो ये कर्व कहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2, 3, 4, 5। तो 5 पॉइंट्स पे ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो नंबर ऑफ जीरोस इसके जो होंगे 5 होंगे, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 होंगे। ये वो फैक्टर्स हैं जहाँ पे y की वैल्यू जीरो है। तो जीरोस वो वैल्यूज होती हैं जहाँ पे y की वैल्यू जीरो होती है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो हैं 5 है, क्योंकि ये कर्व जो है 5 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस है और कोई भी पॉलिनोमियल है वो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे। तो इट नीड नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी ग्राफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम पॉलिनोमियल n इक्वल टू 3 डिग्री का लेंगे तो हो सकता है उसके दो रूट्स रियल हो और एक इमेजिनरी हो। तो ये पॉसिबल है कि कोई पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब दो उसके रियल रूट्स हैं, पर उसके अलावा भी उसके रूट्स हो सकते हैं, वो नॉन रियल रूट्स हो सकते हैं। तो ये रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो if the graph of the polynomial intersect x-axis at exactly 2 points, it need not be quadratic polynomial। तो मतलब 2 पॉइंट्स हो सकते हैं जो जीरोस हों उस पॉलिनोमियल के, और 2 के अलावा भी जीरोस हो सकते हैं। तो दो तो रियल फैक्टर्स होंगे और जो अदर फैक्टर्स होंगे वो नॉन रियल होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if one of the zeros of the quadratic polynomial is -3। पहला असर्शन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वो है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। तो इसके रूट्स दे रखा है, एक रूट दे रखा है -3 और k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू बतानी है। तो रूट का मतलब होता है जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो रूट होता है। तो अगर हम x को 3 से रिप्लेस करेंगे px में, तो वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल की 0 हो जाएगी। यही रूट का जीरोस का मतलब होता है। जहाँ पे y 0 हो जाए वो रूट होता है। मतलब y 0 का मतलब वो पॉइंट x एक्सिस को टच करेगा, यहाँ पे y 0 होगा और x की कुछ वैल्यू होगी। तो a,0 उसका कोऑर्डिनेट होगा। a जो होगा उसका 0 होगा या फैक्टर होगा। तो p-3 पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो k-1, x को -3 रखेंगे, स्क्वायर प्लस k-3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 9k-9 -3k प्लस 1, 6k-8 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आएगी 4/3। तो असर्शन में दे रखा है कि k की वैल्यू है जो है 4/3 है। तो असर्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, इफ -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू kx स्क्वायर -4x प्लस k, और -1 इसका 0 है, मतलब -1 पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 0 होगी। और हमें बतानी है k की वैल्यू -2 के बराबर है या नहीं।
तो x को -1 से रिप्लेस करेंगे, तो उसको 0 पे इक्वल पुट करेंगे, -1 होल स्क्वायर k -4 -1 प्लस k इक्वल टू 0, k प्लस 4 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2k इज इक्वल टू -4, तो k की वैल्यू आ गई -2। तो रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे k की वैल्यू -2 है, तो इसका रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। बट जो रीजन है वो करेक्ट, वो इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। रीजन इज, ये दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, रीजन एंड असर्शन आर, इन दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नो रिलेशन, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, इंडिविजुअली करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, the sum of the sum and product of zero, sum of zeros is -3 दे रखा है, ये sum of zeros है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 2। अब इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो लेट px be, px is a quadratic polynomial, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ b बाई, कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन जो होता है c बाई, तो यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू b बाई a अपॉन x प्लस c बाई a। b बाई a को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे c बाई a को और b बाई a को, तो a x स्क्वायर, b बाई a की वैल्यू 3x है, यहाँ से -1 कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, जहाँ पे a जो है नॉन नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है जीरो के अलावा, एक ही। तो ये है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। तो इसके रूट्स चेंज नहीं होंगे, रूट्स सेम रहेंगे, रूट्स विल नॉट चेंज। नेक्स्ट, टू पॉलिनोमियल आर शो, दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, उनका ग्राफ दे रखा है, फाइंड द कॉमन नंबर ऑफ जीरोस कॉमन टू बोथ। तो ऐसे कौन से जीरोस हैं, जीरोस का मतलब वहां पे y जीरो होगा, जो दोनों ग्राफ में कॉमन है। तो ये ग्राफ ए है, ये बी है, ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है x1 पे, और ये x2 पे। सिमिलरली बी ग्राफ जो है x3 पे टच कर रहा है और x2 पे टच कर रहा है। तो सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं और दोनों एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो x2 पॉइंट है, x2 कॉमा 0। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ मतलब दोनों पॉलिनोमियल में अगर x2 को रखेंगे, अगर px कोई पॉलिनोमियल है उसमें x2 रखेंगे तो वो 0 आएगा। सिमिलरली कोई qx पॉलिनोमियल है, अगर ये एक px है, p qx होगा, तो qx में भी अगर x को x2 रखेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो ऐसा सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों ग्राफ की वैल्यू 0 हो रही है, वो पॉइंट है x2। तो p ऑफ x2 इज इक्वल टू q ऑफ x2 इक्वल टू 0। तो सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 कॉमा 0। इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब x2 is a zero of a polynomial of both the polynomial bx and qx, मतलब x2 जो है उस फैक्टर है bx और qx का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दो रूट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है 5 -3√2 और दूसरा दे रखा है 5 + 3√। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स निकालने के पहले, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ये हो जाएगा a + b और a - b, ये होता है a - b के a स्क्वायर - b स्क्वायर के बराबर। तो ये 25 माइनस 9 × 280 इज इक्वल टू 7।
अब लेट पी एक्स बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो अल्फा बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फा बीटा जो होता है सी बाई ए के बराबर। यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू को, तो ये ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस 7। तो ये है इसका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इसका जो पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, जहाँ पे ए जो है नॉन जीरो, जीरो के अलावा कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये इसका करेक्ट पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। अब यहाँ पिछले एग्जांपल की तरह यहाँ पे भी ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 2, नेगेटिव भी रख सकते हैं, -1 -2 -1.3 1.4, कुछ भी रख सकते हैं।